मेरा मानना है कि अगर आप एक सी फूड लवर है तो जिंदगी में कम से कम एक मैंगलोरियन दोस्त तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि बात जब सी फूड की आती है तो मैंगलोर वालों का प्यार ही अलग होता है। और आज मैं आपको मैंगलोर की सबसे पसंद की जाने वाली करीज में से एक प्रॉन्स गसी बनाने सिखाने वाली हूँ। वैसे मैंगलोर में गसी का मतलब होता है एक रिच, थिक और फ्लेवरफुल ग्रेवी जो कोकोनट और मसालों से बनाई जाती है। एक ऑथेंटिक फ्लेवरफुल कोस्टल करी जो सिर्फ 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले इस रेसिपी का मसाला पेस्ट रेडी करेंगे। एक पैन में लेंगे थोड़े से बेडगी या फिर कश्मीरी चिलीज। क्वांटिटीज आप अपनी स्पाइस टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ढेर सारे कड़ी पत्ते। वैसे मेरी सास का किचन में एक रूल है, काम जल्दी और बिना टाइम वेस्ट किए होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कड़ी पत्ते पहले से ही रोस्ट करके रखे थे। इसी वजह से ये थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है। वीडियो के लिए उन्होंने दोबारा ऐड किया है, लेकिन आप फ्रेश कड़ी पत्ते ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून के जितना धनिया। याद रखिए मैं टीस्पून के मेजरमेंट्स बोल रही हूँ। 1 टीस्पून के जितना काली मिर्च, 1 से 2 चुटकी के जितना मेथी दाने और 2 चुटकी के जितना अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। इन मसालों का कॉम्बिनेशन ही गसी को उसका एक खास फ्लेवर देता है। अब इन सबको स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा तेल यूज करके भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली तेल यूज करके ही थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। बस 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक मसालों की खुशबू आनी शुरू हो जाए। ध्यान रखिए हमें इन्हें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब गैस को बंद कर देंगे और उसी गरम पैन में ऐड करेंगे 8 to 10 गार्लिक क्लव्स और एक नींबू के साइज का इमली का टुकड़ा। पैन की बची हुई हीट गार्लिक और इमली को हल्का सा सॉफ्ट कर देगी और सारे फ्लेवर्स और भी अच्छे से मिल जाएंगे। अब उसी पैन में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा अनियन रफली चॉप किया हुआ। अनियन को बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है, हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। वैसे हम इसे मैंगलोरियन रेसिपी बोलते ज़रूर है, लेकिन मैंगलोर में ही हर घर का और हर इंसान का इसे बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। कहीं मसालों का प्रोपोर्शन अलग होता है तो कहीं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड या स्किप किए जाते हैं, लेकिन एक बात कॉमन होती है, हर रेसिपी में घर का अपना स्वाद होता है। जैसे इस रेसिपी में हम टमाटर यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ इमली की खटास पर ही भरोसा करते हैं। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे एक टमाटर और इसे भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अगर आप टमाटर यूज़ नहीं करना चाहते तो इमली की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 to 3/4 कप के जितना फ्रेशली ग्रेटेड नारियल। अब नारियल को भी 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। इससे नारियल का जो फ्लेवर है वो और भी अच्छी तरह से निकल के आता है। फिर गैस बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। अब जो मसाले हमने पहले से ही रोस्ट करके रखे थे और ये अनियन, टमाटर और नारियल का मिक्सचर है, इन सबको साथ में एक मिक्सर जार में डालेंगे। ग्राइंड करके एक बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बना लेंगे और यही पेस्ट हमारी प्रॉन्स गसी को उसका रिच कलर, टेक्सचर और फ्लेवर देने वाला है। अब इस तैयार किए हुए पेस्ट को एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास मिट्टी का कुकवेयर हो तो मैं वही रेकमेंड करूंगी। ट्रेडिशनली इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती थी और उसमें पकने पर इसका फ्लेवर और भी खूबसूरत आता है, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो कन्वीनियंस के लिए मैं इसे अक्सर नॉर्मल कढ़ाई में भी बना लेती हूँ। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करेंगे। इस स्टेज पर हम एक फाइनली चॉप किया हुआ अनियन भी ऐड करेंगे। शायद कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अनयूजुअल लगे, लेकिन हमारे घर में गसी इसी तरह बनाई जाती है और ये ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है। अब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और ग्रेवी को 5 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। इस दौरान मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से खुलकर आएगा, नारियल पक जाएगा और ग्रेवी भी धीरे धीरे गाढ़ी और फ्लेवरफुल हो जाएगी। अब जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे लगभग 400 ग्राम के जितना क्लीन किया हुआ प्रॉन्स। वैसे एक बात बताइए, इसे प्रॉन्स कहना चाहिए या श्रिम्स? मुझे तो आज तक दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस समझ नहीं आया। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। हमने प्रॉन्स को 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ी सी हल्दी लगाकर रखी थी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है। अब प्रॉन्स को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे। प्रॉन्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इतना ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एग्जैक्ट कुकिंग टाइम आपके प्रॉन्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब चाहे तो लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली मैंगलोरियन रेसिपीज में धनिया नहीं यूज किया जाता था। अभी तक हमने इस रेसिपी में कहीं भी तड़का नहीं दिया है, तो आखिर में एक सिंपल सा तड़का लगा देते हैं। एक छोटे से पैन में थोड़ा सा घी या कोकोनट ऑयल गरम करेंगे, जो आपको पसंद हो। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी के जितना मेथी दाने और थोड़े से अनियंस डालकर अनियंस को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे।
वैसे बहुत लोगों को लगता है कि मेथी दाने हमने मसाले में भी डाले हैं और तड़के में भी डाला है तो शायद करी कड़वी हो जाएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, एक चुटकी मेथी दाने से बिल्कुल कड़वाहट नहीं आती। मैंने बचपन से देखा है और अभी मैं अपने ससुराल में भी देखती हूँ और जनरेशन से लोग इसी तरह से करी बनाते हैं। आप भी इस रेसिपी को किसी वीकेंड या बिजी वीकडे पर ज़रूर ट्राई करिएगा। सच कहूँ तो आप किचन में थोड़े से तेज हो ना तो ये रेसिपी को आधा घंटा भी नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मैंगलोरियन प्रॉन्स कसी कैसी लगी। मैं इसी तरह ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेसिपीज को सिंपल और इजी तरीके से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।